जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 8 सितंबर 2023 को रिव्यू अधिकारी, ठीक है ना, रिव्यू ऑफिसर आरओ जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, और ये आरओ होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 137 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया था। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि यहाँ पर जो टोटल पोस्टें थी तो 29 सितंबर एवरेज के आसपास में उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, इसके अंतर्गत पे एक अपडेट किया गया है आपके फॉर्म भरने के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी अक्टूबर में। तो देखते हैं इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ आपके लिए अपडेट किया था, क्या आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप इसका फॉर्म भरे हुए हैं और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या नया अपडेट है ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि रिव्यू ऑफिसर और उत्तराखंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, UKPSC के द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे। पेन कोड की बात करें तो 249404 है पेन कोड नंबर जिसको कहा जाता है, पोस्ट इंडेक्स नंबर जो हो गया। ठीक, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्या कहा गया है कि समीक्षा अधिकारी विज्ञप्ति, जैसे शुद्धि पत्र कहा गया है, तो कहा गया है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023, मतलब आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो एग्जाम होनी है 2023 के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या जो भी था इसके अंतर्गत पे दिनांक डेट है 8 सितंबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। जैसे 8 सितंबर से लेकर क्या किया गया था, 29 सितंबर तक इसको प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के बिंदु संख्या 2 इसके अंतर्गत पर रिक्तियों का विवरण के अंतर्गत पर समीक्षा अधिकारी, जो उसके अंतर्गत पर रिक्तियों का विवरण किया गया था, तो उत्तराखंड सचिवालय एवं विज्ञापन के परिशिष्ट 1 को निम्नवत इसके अंतर्गत पे संशोधित किया गया है, ठीक है ना, इससे पोस्टों के अंतर्गत पे। जैसे यहाँ पे पॉइंट किया है कि विज्ञापन के बिंदु संख्या सेकंड के अंतर्गत पे रिक्तियों का विवरण के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय के रिक्त कुल 53 पदों के विवरण को निम्नवत पढ़ा जाए, मतलब जो इनका विवरण है ऐसे करके बांटा गया कह रहे। तो जो यहाँ पे विवरण है देखते पोस्ट जो वैकेंसी बांटी गई है तो इस प्रकार से बांटा गया, इसमें एक अपडेट किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर बात किया गया है कि अनरिजर्व के लिए टोटल 53 पोस्टों के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 39 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 5 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 पोस्ट है, हो गया। अनरिजर्व के लिए 39 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 4 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 पोस्ट होंगे। देखिए जैसे कि अभी फीमेल को 30% आरक्षण दिया जाना है, तो इसके अंतर्गत पे फीमेल को अनरिजर्व में 8 पोस्ट रिजर्व है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पे 2 पोस्ट होगी, और शेड्यूल ट्राइब में कोई पोस्ट नहीं है, और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे फीमेल को 3 पोस्ट रिजर्व, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में फीमेल के लिए 2 सीटें रिजर्व है। टोटल 15 सीटें, 15 सीटें, तो 15 सीटें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व हो गई, ठीक है ना, 53 वाले बेस के अंतर्गत। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, और दिव्यांग निसशक्त जिसको कहा जाता है तो उसके लिए कितनी है, 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पे रिजर्व हो गया। जैसे VLV/PB के लिए 1 पोस्ट है, HH और PHB के अंतर्गत पे 1 पोस्ट रिजर्व हो गया, और पुरुष सैनिक के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिजर्व है टोटल, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा। और ऑर्फेन, उत्तराखंड के ऑर्फेनों के लिए 1 अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, एक शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो गई। और कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन, मतलब जो भी आपने कहा था कि मेरा है डॉक्यूमेंट नीचे, तो संशोधन परिवर्तन जो है इसके अंतर्गत पे एडिटिंग और करेक्शन के लिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है किए जाने हेतु केवल एक बार दिनांक 5/10/2023 से लेकर 14/10/2023 तक पुनः लिंक खोला जाएगा। देखिए 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक पुनः लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त जो प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंतर्गत पर जो भी वेरिफिकेशन करना उसको पूर्वक भरें, और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रविष्टियों के अंतर्गत पर अभ्यर्थियों के नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा। एक बार आपको अवसर दिया जाएगा, आप 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इसको करेक्शन कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो अवसर दिया जाएगा, और विज्ञापन के बिंदु संख्या 12 में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन परिवर्तन एडिट करेक्शन किया जा सकता है। कब से लेकर 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है क्या चीज़ कही गई है, प्रश्नगत विज्ञापन में परिशिष्ट फर्स्ट हो गया, परीक्षा केंद्र हेतु नगरों की सूची में कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और रानीखेत नगरों
को जोड़ते हुए सूची को निम्नवत संशोधित किया गया। जैसे एग्जामिनेशन एग्जाम सेंटर को भी जैसे कोटद्वार के अंतर्गत पर जो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर, और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर ये विधानसभा क्षेत्र है। नैनीताल जिला हो गया। रानीखेत बात करेंगे तो इसी के अंतर्गत पर अल्मोड़ा का एक जिला है, सॉरी एक विधानसभा है उसके अंतर्गत पे, ठीक है ना। जो अल्मोड़ा जिला है उसका एक विधानसभा क्षेत्र रानीखेत है, तो इसको इसके अंतर्गत पे जोड़ा गया। जो एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो क्या बात कहेगी वो भी पढ़ के बता देता हूँ आपके लिए। उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 हेतु प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन राज्य के 20 नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए नगर के संबंध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार दिया गया है। 1 2 3 4 5 करके 20 सेंटरें दी गई हैं 13 जिलों के अंतर्गत। एक बार मैं नाम पढ़ के भी नेम भी बता देता हूँ कौन कौन से नेम है इसके अंतर्गत पे। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी जो नैनीताल जिले के अंतर्गत पे आता है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे, खटीमा भी उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे है, बागेश्वर जिले के अंतर्गत पर ही है। श्रीनगर की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे, गोपेश्वर है चमोली के अंतर्गत पे, नई टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश है देहरादून के अंतर्गत पाता है, हरिद्वार हो गया। फिर रुड़की की बात करें तो रुड़की भी हरिद्वार के अंतर्गत पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोटद्वार की बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल हो गया, पौड़ी भी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे है, नैनीताल के अंतर्गत पे। और रानीखेत की बात करेंगे तो रानीखेत किसके अंतर्गत पाता है, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पर स्थित है। तो 20 जो एग्जामिनेशन बेस्ड एग्जाम सेंटर हैं उनको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया कि आपके कौन कौन से, अभी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं। और साथ में क्या कहा गया है, नोट की बात कहेगी तो आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं। केंद्र निर्धारण के उपरांत परीक्षा केंद्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे आयोग कह रहा है कि आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वैसे एग्जाम सेंटर जो चीज़ें जो न्यू अपडेट किया गया आपका नियरेस्ट एडमिट जो आधार कार्ड के बेस के अंतर्गत हो सकता है, कह रहा है कि कुछ अदर सेंटर भी दे सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है जो आपने भरा हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर एवं हल्द्वानी नगर के परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन देखिए मेन से जो आपका एग्जाम होना है तो एक हरिद्वार के अंतर्गत पर होगा, एक हल्द्वानी की बात करें तो जो कुआं मंडल के अंतर्गत पर नैनीताल का जिला है, काठगोदाम हल्द्वानी वाले बेस में, ठीक है। ऐसे समझ लेना, न्यू बिगनरों के लिए बता रहा हूँ ये, जिनको बतानी। हरिद्वार हो गया हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या कहा गया इसके अंतर्गत पे, ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञप्ति से पूर्व आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं और परीक्षा केंद्र परिवर्तन करना चाहते हैं, वे दिनांक 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में चुने गए परीक्षा केंद्र में संशोधित कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत विज्ञापन की से शर्तें यथावत रहेंगी। जो उत्तराखंड सचिव कौन है, गिरधारी सिंह रावत जी के द्वारा कहा गया कि आप करेक्शन कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर तक आपके जो एग्जाम सेंटर है परीक्षा केंद्र में भी आप संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। अभी चेंज किया गया, आप समझ गए होंगे। एग्जामिनेशन बेस के अंतर्गत उत्तराखंड आरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बेस के अंतर्गत पे जो भी यहाँ पर अपडेट किया गया है, न्यू इन्फॉर्मेशन दिया गया है 5 अक्टूबर 2023 को, जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत में मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो सॉलिड रूप से आप समझ गए होंगे, इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय